हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डीआरडीओ का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उसको आज हम क्लियर करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजीज़ आज हम यूज़ कर रहे हैं वो सब हम जो है साइंस की ही बदौलत हम लोग जो है सभी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डीआरडीओ है या इसरो है या फिर दूसरे जो डिफेंस के सेक्टर्स हैं, उन सभी में जो है साइंस को यूज़ करके जो है क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ जो आज के टाइम में इन्वेंट की गई हैं, तो उनको लेकर के जो है आज की ये आपका जो लेक्चर रखा गया है। और इसमें हम जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे डीआरडीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं उनके लिए भी है, या जो बच्चे जो आपका एसएससी, डीआरडीओ, आपका इसरो या फिर डीएमआरसी या फिर अदर गवर्नमेंट सेक्टर से रेलवे, डीएसएसबी या अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इस क्लास में जो है मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में नहीं बताऊंगा। इसमें हम बात करेंगे साइंस की हेल्प से जो टेक्नोलॉजीज़ अदर डिपार्टमेंट्स में जो इन्वेंट हुई हैं या जो लेबोरेटरीज बनी हैं साइंस को यूज़ करके टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी हैं और उनके बारे में जो है हम आज इस लेक्चर में जो अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, विच हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, उसका जो शॉर्ट फॉर्म उसका हीट एच से बनेगा आपका हाई स्पीड, ई से बनेगा आपका एक्सपेंडेबल, ए से बनेगा आपका एरियल और टी से बनेगा आपका टारगेट, ठीक है ना। वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से जो है मतलब उसका नाम बताना है जो कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के नाम से जाना जाता है और उसको रिसेंटली जो है टेस्टेड किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। तो जैसे आकाश है, अभ्यास है, या आपका अक्षर है या फिर अप्सरा है, तो ये सभी जो है आपको नाम दिए गए हैं। तो इसमें से उसका नाम हमें बताना है जिसको हीट के नाम से जाना जाता है और जिसको डीआरडीओ के द्वारा जो टेस्टेड किया गया था वो है हमारा इसमें टॉप आंसर अभ्यास, ठीक है ना। तो अभ्यास जो है एक्चुअल में क्या है, आप एक मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा जो है मतलब टेस्टेड की गई थी और उड़ीसा में जो इसका टेस्ट किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका इसका अभ्यास, जो है आपको हीट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है आपका हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। और अभ्यास जो एक तरह की आपका मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा जो है टेस्ट की गई थी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विच डीआरडीओ लेबोरेटरी डेवलप्ड नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस। अब आपका NETRA की जो फुल फॉर्म है वो यहीं पर दिया गया है कि आपका जो NET है वो आपका नेटवर्किंग है और आपका जो TR है वो आपका ट्रैफिक है और आपका एज है वो आपका एनालिसिस है। तो विच डीआरडीओ लेबोरेटरी डेवलप्ड नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस। तो डीआरडीओ की वो कौन सी लेबोरेटरी है जिसने नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस को डेवलप किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, या फिर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी, या फिर आपका डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, या फिर इसमें दिया गया एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी। तो जो आपका लेबोरेटरी डेवलप की गई थी नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस के लिए डीआरडीओ की, उस जो लेबोरेटरी का नाम है वो आपका है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो इस लेबोरेटरी के द्वारा जो है आपका नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो इसमें जो है पूछा गया कि इन एसोसिएशन विद विच कंपनी डीआरडीओ हैज डेवलप्ड शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS-10M। ये इसका पूरा SSBS आपका ये इसका पूरा नाम है, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10M, ठीक है। ये कोड दिया गया इसको, आल्सो इंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी रिसेंटली।
तो ये पूछा कि उस एसोसिएशन का नाम बताना जिसने डीआरडीओ के साथ मिलके जो है आपका शॉर्ट स्पैन जो ब्रिजिंग सिस्टम 10M था उसको जो है मतलब डेवलप किया था डीआरडीओ के साथ मिलकर के, और उसको इंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा रिसेंटली, मतलब उसको जो है इंडियन आर्मी ने इसको लिया था और वो उन्होंने इसको यूज़ किया, उसको इंडक्टेड किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है ना। तो किस कंपनी ने जो मतलब डीआरडीओ के साथ मिलके जो है इसको डेवलप करने में हेल्प किया था, शॉर्ट स्पैन एंड ब्रिजिंग सिस्टम 10M को, ठीक है ना। तो उस कंपनी का नाम हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपका गैमन इंडिया है आपका, और आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का नाम दिया हुआ है, और आपका लार्सन एंड टर्बो एलएनटी का नाम है, और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो उस कंपनी का नाम है आपका एलएनटी। एलएनटी ने जो है डीआरडीओ के साथ मिलके जो है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10M को जो है डेवलप किया था, और जिसको रिसेंटली जो है इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया था, उसको यूज़ कर रही है इंडियन आर्मी उसमें। तो एलएनटी है उस कंपनी का नाम, ठीक है, जिसने जो है डीआरडीओ के साथ मिलके इसको डेवलप किया था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कि निशांत एक्चुअली में है क्या? ये एक मिसाइल है, या आपका कोई फाइटर जेट है, या फिर कोई आपका फाइटिंग व्हीकल है, तो बताना है इसमें। तो निशांत ये तो ऑप्शन दिया हमें, टैंक दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, और आपका इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल दिया हुआ, रडार दिया हुआ, अनमैन्ड एयर व्हीकल है आपका। तो निशांत जो है आपका एक आपका अनमैन्ड आपका एयर व्हीकल है, ठीक है। तो निशांत का ध्यान रखना, निशांत एक्चुअल में एक तरह का आपका जो है अनमैन्ड एयर व्हीकल है, एक फाइटर है, फाइटर व्हीकल है, जो कि आपका जंग के टाइम पे जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, और बहुत पावरफुल है ये। तो निशांत क्या हमारे अनमैन्ड एयर व्हीकल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है जगदीश चंद्र बोस सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विल बी सेट अप विद द हेल्प ऑफ। तो आपका जो जगदीश चंद्र बोस सेंटर जो बनाया गया है, जिसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके जो है या सेटअप किया गया है, तो किसकी हेल्प से किया गया, उसको नाम बताना है हमको उस कंपनी का जिसने इस सेंटर को बनाने में, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज को लाने में काफ़ी हेल्प किया। तो उसमें जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ऑप्शन दिया आपका इसरो, डीआरडीओ, बेल, या फिर इन सभी ने उसमें अपना योगदान दिया मतलब। तो उस कंपनी का नाम है आपका डीआरडीओ। डीआरडीओ ने जो है जगदीश चंद्र बोस सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी को सेटअप करने में हेल्प किया था, ठीक है। तो डीआरडीओ ने हेल्प किया है उसमें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज वरुण अस्त्र? वरुण अस्त्र क्या है? इनमें से एक टॉर्पेडो है, या फिर एक नोवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, या फिर आपका एन एयर टू सरफेस मिसाइल है, या फिर एक मैकेनिकल डिवाइस टू कोज आर्टिफिशियल रेन है आपका। एक्चुअल वरुण अस्त्र जो है ये यूज़ किया जाता है आपका आर्मी में ही, आपका नेवी में यूज़ किया जाता है इसका, जहाँ पर आपका सबमरीन वगैरह या शिप वगैरह जो होते हैं उनको उड़ाने के लिए और उनको विस्फोट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है आपका टॉर्पेडो का। तो टॉर्पेडो एक्चुअल में क्या है, टॉर्पेडो जो है आपका एक तरह की मिसाइल है, जो कि किसी सबमरीन या फिर किसी शिप को जो है मतलब आपका उड़ाने के लिए या उसमें विस्फोट करने के लिए जो है वहाँ पर इस मिसाइल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उस मिसाइल को हम वरुण अस्त्र कहते हैं, जो कि टॉर्पेडो टाइप की होती है, जिसको हम समुंदर में या फिर कहीं सी में जो है उसको हम यूज़ करते हैं किसी शिप को या किसी सबमरीन इनको वो विस्फोट करने के लिए, उड़ाने के लिए या फाइट करने के लिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि ATAGS इज रिलेटेड टू। तो ये आपका ATAGS एक्चुअल में है क्या? तो इसका जो पूरा नाम है वो है आपका एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ठीक है। जो आपका ATGS है, इसकी फुल फॉर्म एक्चुअली में है क्या? इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपका एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो गन सिस्टम जब आ रहा है वर्ड, तो आपका पता लग रहा है ये किससे रिलेटेड होगा इनमें से।
डिफेंस सिस्टम से, ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन से, एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन इन कैंसर ट्रीटमेंट या फिर जीन्स से। तो जाहिर सी बात है जब गन सिस्टम का नाम इसमें आ रहा है और आर्टिलरी गन सिस्टम है आपका एडवांस टाइप की है, तो जाहिर सी बात है ये आपका डिफेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए डिफेंस सिस्टम के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका ए होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सॉ SAW इज रिलेटेड टू। तो SAW इनमें से किससे रिलेटेड है? आपका एजुकेशन से, डिफेंस से, वाटर कंजर्वेशन से या फिर एयर एंड वाटर पोल्यूशन से। तो 100 की जो फुल फॉर्म है वो है आपका स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। क्या है फुल फॉर्म 100 की? SAW की स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, और वेपन का जिक्र जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ना वो वाटर कंजर्वेशन से, ना वो एयर एंड आपका वाटर पोल्यूशन से, वो डायरेक्ट आपका डिफेंस से ही कनेक्टेड है। तो डिफेंस से रिलेटेड, तो आंसर इसका क्या होगा? आपका बी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द हेड क्वार्टर ऑफ DRDO इज इन। जो DRDO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपका बेंगलोर में है, चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में या आपका न्यू दिल्ली में? तो DRDO का जो हेड क्वार्टर है वो आपका जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, राइट आंसर इसका आपका डी होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट इज MPATGM that was successfully tested by the DRDO in January 2022। तो MPATGM क्या है जिसको कि बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है DRDO ने इसको टेस्ट किया था जनवरी 2022 में। तो MPATM जो है आपका, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपका मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। और जब ये किस तरह की मिसाइल है? आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, या आपका एंटी शिप मिसाइल है, या फिर आपका एंटी टैंक मिसाइल है, या फिर आपका जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो आपका जो ये है आपका क्या नाम है? आपका MPATGM या फिर कह सकते हैं इसको हम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये जो है आपका एक तरह का जो क्या है, नाम ही आ गया क्या? एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके नाम में ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, एंटी टैंक मिसाइल है आपका ये। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके बिल्कुल सामने है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, डैश प्लैनेट लुक रेडिश इन द नाइट स्काई। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि रात में जो है आपको एकदम रेडिश दिखाई देता है? तो जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है, मरकरी है। तो इनमें से जो रेडिश कलर में दिखाई देता है नाइट में स्काई में, वो जो प्लैनेट है हमारा वो है आपका मरकरी। ठीक है, कौन सा प्लैनेट है? मरकरी, जो कि नाइट में जो है हमें आसमान में जो है रेडिश कलर में दिखाई देता है। ठीक है, उस प्लैनेट का नाम जो है क्या है? मरकरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेंड द मैक्सिमम टाइम इन द स्पेस। इनमें से कौन सी फीमेल एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने मैक्सिमम टाइम जो आपका स्पेस में जो है बिताया है? उसमें जो नाम दिया आपको, लीजा नॉरवेक, आपका कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे ज्यादा जो टाइम बिताया है स्पेस में जिस एस्ट्रोनॉट ने, उनका जो नाम है वो है आपका सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स ने जो है, जो कि एक फीमेल एस्ट्रोनॉट थी, उन्होंने मैक्सिमम टाइम जो स्पेस में स्पेंड किया है अपना। ठीक है, तो राइट आंसर इज सुनीता विलियम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उसमें आपका, द स्काई विल अपीयर डैश इन कलर टू एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस। तो कि जो एस्ट्रोनॉट के देखने पर आउटर स्पेस में, स्काई में, तो स्काई जो है किस कलर का दिखाई देता है?
द स्काई विल अपीयर डैश इन कलर टू एन एस्ट्रोनॉट। अगर जो एस्ट्रोनॉट के द्वारा आउटर स्पेस में ये देखने पर जो उनको स्काई जो है, आसमान जो है किस कलर का दिखाई देता है, तो उसमें ऑप्शन दिए हमको वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है। तो एस्ट्रोनॉट के द्वारा अगर आप देखें आउटर स्पेस के बाहर, अगर आप आसमान को देखते हैं आउटर स्पेस के बाहर, तो वहां पर आपको आसमान जब को ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर है वो इसका आपका बी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, आउटर स्पेस का मतलब जो है कि बिल्कुल पृथ्वी के बाहर अगर हम जाएं, बिल्कुल स्पेस में अगर जाएं, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो जैसे एस्ट्रोनॉट देखते हैं तो वहां पर ब्लैक ही दिखाई देता है सब, तो इसलिए वहां पर हमारा स्काई जो है ब्लैक कलर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है द प्लैनेट दैट लाइज एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। तो इसने पूछा है कि उस प्लैनेट का नाम बताना जो कि सोलर सिस्टम के बिल्कुल आखिरी लास्ट की ऑर्बिट में है, हमें उस प्लैनेट का नाम बताना है। द प्लैनेट दैट लाइज एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनमें से कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न है, नेपच्यून है, मरकरी है, या आपका यूरेनस है? तो सबसे जो लास्ट ऑर्बिट में हमारा जो प्लैनेट आता है वो आता है आपका नेपच्यून, ठीक है ना। तो नेपच्यून इसका राइट आंसर है, वो आपका बी आएगा, ठीक है। इसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें पूछा गया कि द प्लैनेट्स प्रेजेंट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द अर्थ आर। तो अर्थ की जो है मतलब आइदर साइड मतलब उसके लेफ्ट और राइट में जो कौन से प्लैनेट जो वो आते हैं तो उनके नाम बताने। जैसे आपका मरकरी एंड वीनस आता है, मार्स एंड जुपिटर आता है, मार्स एंड वीनस आता है, ये वीनस एंड सैटर्न आता है। तो अगर आपने देखा होगा जितनी भी ऑर्बिट्स हैं उसमें अर्थ के पास जो आइदर साइड में जो प्लैनेट्स आते हैं उसमें आपका मार्स एंड वीनस, ये दोनों जो है प्लैनेट्स आते हैं। तो मार्स एंड वीनस जो इसका क्या आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट फास्टर देन द अर्थ। इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि अर्थ से जो है ज्यादा फास्ट जो है मतलब रोटेट करता है। तो उसमें जो ऑप्शन दिए जुपिटर है, मार्स है, मरकरी है और आपका जो है इसमें वीनस है। तो इनमें से जो है वो प्लैनेट है आपका जुपिटर। जुपिटर जो है अर्थ से जो है ज्यादा फास्टर जो है रोटेट करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है द अर्थ प्रेजेंट इन विच गैलेक्सी। अर्थ जो है हमारी कौन सी गैलेक्सी के अंदर आती है? तो उसमें आपका नाम दिया है उसने आपका एंड्रोमेडा में, या उर्सा मेजर में, या उर्सा माइनर में, या फिर मिल्की वे में। तो हमारी जो अर्थ है वो आती है आपका मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। तो उसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका डी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है पूछा गया है द ब्लैक होल इज ए। ब्लैक होल क्या है? एक आपका जो है ए डार्क होलो कैविटी है, या फिर ए मैसिव कोलैप्सिंग स्टार है, या द अदर साइड ऑन द मून है, द अदर साइड ऑफ द सन है। तो जो ब्लैक होल एक्चुअल में ब्लैक होल जो बनता है वो कैसे बनता है? ब्लैक होल जो है आपका टू स्टार्स के आपस में कोलैप्स होने से ये क्रिएट होता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है ए मैसिव कोलैप्सिंग स्टार है एक तरह का। तो राइट आंसर जो इसका आपका बी होगा, ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 19। टू स्टडी विच प्लैनेट न्यू हॉरिजॉन्स स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय नासा। तो किस प्लैनेट की स्टडी करने के लिए जो है न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट का जो है लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा? तो ऑप्शन दिए मार्स है, प्लूटो है, जुपिटर है, मरकरी। तो न्यू हॉरिजॉन जो स्पेसक्राफ्ट बनाया गया था नासा के द्वारा वो जो है आपका प्लूटो जो प्लैनेट है उसकी स्टडी करने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है आपका विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको जो गैलेक्सीज के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सी गैलेक्सी जो है आपका मिल्की वे के सबसे करीब है? तो उसमें एंड्रोमेडा है, या चार्ट व्हील गैलेक्सी है, पिन व्हील गैलेक्सी, या आपकी वर्लफुल गैलेक्सी है। तो सबसे जो नियर है मिल्की वे गैलेक्सी के वो आती है आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी,
ठीक है ना। तो एंड्रोमेडा जो है वो सबसे करीब है मिल्की वे गैलेक्सी के, ठीक है। तो राइट आंसर जो इसका वो ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है विच सैटेलाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, आपका मीटियोरोलॉजिकल सर्विस और आपका टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। तो इनमें से मतलब कौन सी सैटेलाइट है जिसकी हमारा कम्युनिकेशन मेट्रोलॉजिकल सर्विस आपका टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए इंडिया में यूज़ की जाती है। तो उसमें जो नाम दिया IRS दिया गया, आपका INS-ATTP का नाम दिया गया, इनपुट दिया गया है, इनसेट दिया गया है। तो वो जो हमारी जो सैटेलाइट है उसका जो नाम है वो आपका इनसेट, ठीक है ना। इनसेट सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है आपका कम्युनिकेशन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज और आपका टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो राइट आंसर इसका डी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया विच सैटेलाइट इज यूज फॉर रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट बाय इसरो। तो इनमें से जो भी सैटेलाइट दी गई है इनमें से कौन कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जिसका जो यूज़ किया था रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए इसरो के द्वारा। तो IRIS, इनसेट, IRS या फिर ISS। तो वो जो सैटेलाइट है जिसका यूज़ किया था रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए इसरो के द्वारा उसका नाम है आपका IRS। और IRS की जो फुल फॉर्म है वो आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। क्या फुल फॉर्म है? वो आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ठीक है ना। तो इस सैटेलाइट का यूज किया जाता है रिसोर्स मॉनिटरिंग और आपका मैनेजमेंट के लिए इसरो के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च फ्रॉम इंडिया। इंडिया के द्वारा जो पहला रॉकेट जो है कब लॉन्च किया गया था? 21 दिसंबर 1963 में, 21 अक्टूबर 1963, 21 नवंबर 1964, 21 नवंबर 1963। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है इसमें डी, 21 नवंबर 1963 को जो पहला रॉकेट इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 आता है बिफोर 1969 इसरो वाज नोन एज। 1969 से पहले जो है इसरो किस नाम से जाना जाता था? इनकॉस्पर के नाम से, एक्रॉस के नाम से, DAE के नाम से, इंसा के नाम से। तो जो इसरो का जो पहले जो नाम था 1969 से पहले वो इनकॉस्पर के नाम से जाना जाता था। इनकॉस्पर की जो फुल फॉर्म है वो है आपका इसमें इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। क्या नाम है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सिचुएटेड। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? उसको IIRS के नाम से भी जाना जाता है। तो IIRS की जो फुल फॉर्म है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है। तो इसका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका कहाँ पर? हैदराबाद में, देहरादून में, अहमदाबाद में या फिर श्री हरिकोटा में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है देहरादून। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा देहरादून में एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 26। हु इज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम है उसके जो फादर हैं वो कौन है? CV रमन, विक्रम साराभाई, MGK मेनन या APJ अब्दुल कलाम। तो इस इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो फादर हैं वो हमारे विक्रम साराभाई हैं, ठीक है ना। तो विक्रम साराभाई जो हैं वो फादर हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडिया। तो इनमें से कौन सी सैटेलाइट है जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया के द्वारा जो है बिल्ड की गई थी, बनाई गई थी? तो उसमें रोहिणी RS-1 है, आर्यभट्ट है, चंद्रयान-1 है या स्पेडेक्स है। तो जो पहली सैटेलाइट है वो आपका आर्यभट्ट है। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये सभी को पता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता रहा है और आज भी वो जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो वो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक है ना। तो वो हमारे मिसाइल मैन थे इंडिया के और आज भी हैं और रहेंगे। तो
एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं इनका नाम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, विच मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय अंडर एपीजे अब्दुल कलाम गाइडेंस। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के गाइडेंस में कौन सी मिसाइल जो है डेवलप की गई थी, इनमें से उस मिसाइल का नाम बताना है कि 15 या फिर MPATGM या पृथ्वी या फिर सूर्या। तो पृथ्वी मिसाइल जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी की गाइडेंस में जो है डेवलप की गई थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है आपका, विच सैटेलाइट इज यूज बाय टाटा स्काई। टाटा स्काई के द्वारा जो इनमें से कौन सी सैटेलाइट जो है यूज की जाती है, कार्टोसैट 1, इनसैट 4CR, इनसैट 99 या इनसैट 4A। तो सैटेलाइट की जो टाटा स्काई के द्वारा जो सैटेलाइट यूज की जाती है उसका नाम है आपका इनसैट 4A, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपके सामने जो है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रखे, और ये क्वेश्चन सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आई होप सो इन क्वेश्चंस को वो पढ़ करके और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और आपकी नॉलेज में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है ऐसा नहीं खाली DRDO, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखे। तो आपने जो है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से जो है याद रखना है, ठीक है। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स की जो अच्छे से उनको नॉलेज मिले। बाकी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को वॉच करके जो है अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को जो इम्प्रूव कर सकें। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी नॉलेज और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके एग्जाम को लेकर के। तो DRDO का ही नहीं, जो बाकी और बच्चे जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं DRDO के अलावा, ये उनके लिए भी है। तो वो बच्चे भी जो है इन क्वेश्चंस को देख करके प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जीके से या टेक्नोलॉजी से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।